मैं तेनू समझा के। कैसी हो? ठीक हूँ। आप कैसे हैं? बहुत उदास, तुम दोनों के बगैर। कैसा है मेरा प्रिंस? आपकी बहुत आदत हो गई है। इससे किसी और के पास जाता ही नहीं है। आपको अपना आदी नहीं बनाना चाहिए था। बहुत तंग करने लगा है मुझे। आदतें जब तंग करने लगे तो बुरी आदतों में शुमार हो जाती है। तुम भी मेरी बुरी आदत बन गई हो जाया। बुरी आदतों से जितनी जल्दी हो सके जान छुड़ा लेना चाहिए। न जान पे बनाती है। जान पे तो बना ही है सोया। हाजरा बता रही थी कि तुम जा रहे हो, एक रात रुक जाते तो अच्छा था। तो इतनी दूर से दावत के लिए आए हो, थक गए होगे। नहीं, आई एम फाइन। बल्कि अच्छा किया आप लोगों ने बुला लिया। मैं खुद भी आप लोगों से मिलना चाह रहा था। इतने दिन हो गए हैं, जोया की और बच्चे की याद बहुत आ रही थी। और फिर आप लोगों से कुछ बात भी करनी थी। हाँ हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? एक्चुअली मैं अरे बेटा, झिझक क्यों रहे हो? खुल के कहो जो कहना चाहते हो। आंटी, मैं जोया से शादी करना चाहता हूँ। परेशान हो रहे हैं आप? नहीं। शारिक के रिश्ते की वजह से हमें तो खुश होना चाहिए। समझ में नहीं आ रहा, मुझे खुश होना चाहिए या परेशान।
कुफराने नेमत ना करें। एक लड़की जिसका शौहर मर जाए, उसकी दोबारा दूसरी शादी होना आसान बात नहीं होती। और अगर हो भी जाए तो कोई रंडवा या फिर कोई बड़ी उम्र का मर्द ही उसका नसीब बनता है। शारिक जैसा शौहर तो नसीब वालियों को मिलता है। हमें तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमारी बेटी के लिए खुशियों के दरवाजे दोबारा खोल दिए। भी उसकी उम्र ही क्या है, पहाड़ जैसी जिंदगी आगे पड़ी है उसकी। और हम कब तक उसका साथ देंगे? हमारे बाद सोया का क्या होगा? एक बच्चे के साथ अकेले वो इतनी बड़ी जिंदगी कैसे गुजारेगी? मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूं हाजरा, मगर नेमत। मुझे परवाह नहीं है किसी की भी। जरा सोचे, शारिक ने उस वक्त हमारी बच्ची का साथ दिया है जब हम में से कोई भी उसके साथ नहीं था। जिंदगी में कदम कदम पर जोया को अजमेर की कमी महसूस होगी, और वो कमी शारिक पूरी कर सकता है, मैं या आप नहीं। अजमेर का कमरा खुलवा देना। मैं सोच रहा हूं कि जोया को ऊपर बुलवा लूं। उसूलन उसे हमारे साथ रहना चाहिए। मैं आज भाई साहब से बात करता हूं। और वैसे भी समीर के लिए बार बार ऊपर नीचे जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। आपका पोता इसी घर में तो है, आपकी नजरों के सामने, तो फिर वो ऊपर रहे या नीचे फर्क क्या पड़ता है? अब्बा जी, ये कुछ पेपर्स पे साइन कर दीजिए। जी बेटा। वैसे भी बेटियों को ससुराल में रहना चाहिए, मायके में नहीं। और जोया का असल घर हमारा घर। बीवी की असल जगह वो होती है जहां उसका शौहर होता है। अजमेर की जिंदगी में तो उसको कोई मुकाम मिल ना सका, अब वो यहाँ रह के क्या करेगी? माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं अब्बा जी। आप एक बार जोया से पूछ तो लें कि वो आपके बेटे की बेवा बनके इस घर में जिंदगी गुजारना चाहती भी है या नहीं। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? वो मेरा मतलब है अब्बा जी, अब जोया माँ जी और मेरी तरह घर गृहस्थी संभालने वाली तो है नहीं, पढ़ी लिखी है। क्या पता पुराने रिश्ते निभाने में उसे कोई दिलचस्पी ना हो। नायला, इधर आओ। तुम्हें कितनी बार समझाया कि अब्बा जी के सामने मुंह खोलने से पहले 10 बार सोच लिया करो। मैंने क्या किया है? कि अब्बा जी के सामने क्या बकवास कर रही थी तुम? तो मैंने कौन सा झूठ बोला जो आप गुस्से में इतने लाल पीले हो रहे हैं? नई मंजिल पे नजर रखने वाले को पुराने रिश्ते तो रास्ते के पत्थर ही लगेंगे ना। अब इस बकवास का क्या मतलब है? तुम कहना क्या चाह रही हो आखिर? एक तो आपको बिना वक्त पे कोई भी बात समझ में नहीं आती। अब देखिए, जोया का इस घर से ताल्लुक अजमेर की वजह से था ना। हाँ, तो वो अजमेर की दुल्हन बनकर आने की बजाय उसकी बेवा बनकर इस घर में क्यों आएगी? एक बात बताओ, जोया ने इस बारे में तुमसे कोई बात की है?
उसने तो मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने अपनी आंखों से कुछ जरूर देखा। अच्छा, क्या देखा तुम्हारी आंखों ने? जरा मुझे भी तो पता चले। ये तो वक्त आने पे ही पता चलेगा। नायला बेगम, तुम्हारी आंखों के साथ साथ तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया है। ओहो, क्या मुसीबत है? क्या हुआ बेटा? पप्पा देखे ना, बार बार गिरे जा रहा है, बन ही नहीं रहा। क्या बनाना है? घर बनाना है मुझे, लेकिन मेरा घर है कि बन ही नहीं रहा। घर इतनी आसानी से नहीं बनता बेटा, इसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत जान मारनी पड़ती है, तब जाके एक घर बनता है। अच्छा, तो घर बनाने के लिए इतना कुछ क्यों करना पड़ता है? सब कुछ ऐसे नहीं हो सकता। नहीं बेटा, नहीं बनाना फिर मुझे घर, ऐसे ठीक हो। ना भाई, इन मूंगफलियों में शक्कर वाली बात नहीं है। अरे छोड़ इन मूंगफलियों को। देखो क्या सोचा था और क्या हो गया। अल्लाह खैर करे अम्मा जी। अब आपने क्या सोच लिया? अरे मैंने सोचा था कि जोया शमसू की शादी करा के आराम से बैठ जाऊं, लेकिन यहाँ तो दूसरा रिश्ता आ गया। अल्लाह माफ करे अम्मा जी, ये आपकी सुई जोया पे क्यों आके अटक गई है? दुनिया में लड़कियां मर गई हैं क्या? नहीं, जिंदा है, लेकिन अक्लमंद है, इसीलिए तुम्हारे बेटे से कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं होती। और वो देखो जोया, अरे भाई उसकी तो शादी भी होगी, बच्चा भी होगा, और फिर शादी होने लगी उसकी। और मेरा बेचारा शमसू अभी तक बेचारा कमारा बैठा हुआ। अम्मा भी कौन सा लड़कियों की तरह उसकी उम्र निकली जा रही है। गबरू जवान है मेरा बेटा, मिल जाएगी उसको भी कोई ढंग की लड़की। अरे होश करो, 45 साल का हो गया, क्या लगेगा वो बगैर बतीसी के पोपला सा मुंह बना के दूल्हा बना हुआ। थोड़ा सा लिहाज कर ले अम्मा जी, आपका भी पोता है वो। हाँ ख्याल से रखे, मेरा पोता है, इसलिए तो उसके लिए परेशान रहती हूँ। जरा सोचो, अगर शमसू जोया से शादी कर लेता तो एक यतीम बच्चे के सर पे हाथ रखने से कितनी वाहवाह होती, और जो बच्चा है ना वो बाद में हजरा के पास छोड़ देते। मेरे तो शमसू की किस्मत ही खराब, हर बार कोई ना कोई उसके मुंह से निवाला छीन कर ले जाता है। पहले जमीर आया, फिर शारिक। हाय मेरा बेचारा शमसू, अकेले का अकेला रह गया अभी तक। अरे मेरा छोटा जमीर है, अपने दादा को जिंदगी दे दिया तुमने। मैं इसे लेने के लिए नीचे आ ही रहा था। अपने खून की कशिश भी क्या होती है भाई साहब, इसे दिन में एक बार देखो ना तो चैन नहीं मिलता मुझे। मैं सोच रहा था कि जोया से कहूं कि ऊपर अजमीर के कमरे में शिफ्ट हो जाए, आपका क्या ख्याल है? मुझे एक जरूरी बात करनी है रहता। हाँ हाँ, क्यों नहीं, इसमें पूछने वाली क्या बात है भाई साहब। आप एक नहीं 10 बातें पूछ सकते हैं। है भाई? बात यह है कि जोया का एक रिश्ता है। हाँ नेमत, लड़का बहुत अच्छा है, तुमने उसे देखा हुआ है। वो शारिक तैमूर, जिसने जोया की मदद की थी, उसी ने रिश्ता भेजा है। उसकी हिम्मत कैसे हुई ये बात करने की?
और आप लोगों ने उसको मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं दिया? आ गए मुझे ये शर्मनाक बात सुनाने के लिए। इसमें कौन सी शर्मनाक बात है? उसने एक इज्जतदार तरीके से रिश्ता भेजा है और ये कोई मायूब बात नहीं। जोया मेरी बहू है और उसका रिश्ता कोई कैसे भेज सकता है? नेमत, अजमीर अब इस दुनिया में नहीं है और फिर रिश्ता तो कोई भी भेज सकता है। बात समझने की कोशिश करो नेमत। जोया के आगे पहाड़ जैसी जिंदगी है। बिना मर्द के सहारे औरत इस माशरे में कैसे रह सकती है? बहुत मुश्किल है। मैं अभी जिंदा हूं, मरा नहीं हूं। अपने बेटे की बीवी और उसके बच्चे को पाल सकता हूं। इस तरह तो हम भी मौजूद हैं अपनी बेटी और नवासे का ख्याल रखने के लिए, लेकिन हमारे पास कितना वक्त बाकी है नेमत? हमारे बाद क्या होगा? रब्बा, तुम ही समझाओ ना। बस मैं सिर्फ एक बात जानता हूं, जोया इस घर की इज्जत है और वो कहीं नहीं जाएगी। ये जो नेमत है ना, ये कुफरान नेमत पर तुला हुआ है। अरे कहां वो इस बच्ची को अपनी बहू नहीं बनाना चाहता था और अब वो उसके घर की इज्जत बन गई है। वो दिन भूल गए जब इसको सारे खानदान के सामने बेइज्जत किया था। मैं तो कहती हूँ तुम दोनों मिलके ना इसका निकाह करवा दो। अरे जो कुछ होगा देखा जाएगा, क्या कर लेगा नेमत अली। हाँ अम्मा, ये सारी जज्बाती बातें हैं। आप भी अच्छी तरह से जानती हैं कि नेमत भाई की रजामंदी के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। आप शारिक को मना कर दे अम्मी। मैं बच्ची को अच्छी तरह से जानती हूँ, कभी नहीं मानेंगे। बेवकूफी की बातें मत करो। नेमत भाई गुस्से के तेज हैं और फिर तुम उनकी बहू हो। तुम्हारी दूसरी शादी के बारे में सुन के उन्हें झटका तो जरूर लगा होगा ना। लेकिन अम्मी, लेकिन कुछ नहीं, ये वक्ती गुस्सा है और जब वो ठंडे दिल से इस बारे में सोचेंगे तो उन्हें एहसास होगा कि शारिक से बढ़कर तुम्हारे लिए और कोई रिश्ता नहीं हो सकता। शारिक साहब जिस तरह से अपनी जोया को देख रहे थे, मुझे तो तभी शक हो गया था कि दाल में कुछ काला जरूर है। वैसे अब्बा जी, अब आप क्या करेंगे? जोया और शारिक की शादी होने देंगे? मेरे जीते जी तो ये शादी नहीं हो सकती और जोया इस घर से कहीं नहीं जाएगी। लेकिन रहमत ताई और हाजरा ताई के दिल में तो बेटी की दूसरी शादी के बड़े अरमान जाग रहे हैं। मुझे तो लगता है कि वो जोया की दूसरी शादी करा के ही दम लेंगे। अगर वो ऐसा करेंगे तो बिल्कुल ठीक करेंगे। वो जोया के माँ बाप हैं। अगर वो उसका घर दोबारा बसाना चाहते हैं तो इसमें हर्जी क्या है? वैसे भी इस माशरे में किसी मर्द के सहारे के बगैर कोई लड़की अकेली नहीं रह सकती। तो सहारा तो शाहनवाज भी दे सकता है। क्या मतलब? अब अजी, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या कह रहा हूं मैं? क्या तुझे अपने मरे हुए भाई की बीवी और उसके बच्चे को सहारा देने पर एतराज है? उधर क्या देख रहा है? मेरी तरफ देखकर जवाब दे। क्या तू नहीं चाहता कि तेरे भाई की आखिरी निशानी उसका बच्चा हमेशा के लिए इस घर में रहे? जी अब्बा जी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। समीर को इस घर में रखने का सिर्फ एक ही तरीका है कि तू जोया से शादी करे और तुझे जोया से शादी करनी होगी।
तो जिंदगी बर्बाद होके रह गई है। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, कहाँ जाऊं। बस भी करो नायला, रोती ही जा रही हो। आखिर बात भी तो पता चले, हुआ क्या है? अब्बा जी शाहनवाज की दूसरी शादी कराना चाहते हैं। हाय हाय, क्या कह रही हो तुम? ये सब उस मनहूस जोया की वजह से हुआ है। डायन है वो। मैं तो उसे इसलिए घर पे लेके आई थी कि उसके बेटे की सूरत में अब्बा जी को खानदान का वारिस मिल जाएगा और वो शाहनवाज की दूसरी शादी के बारे में भूल जाएंगे। मुझे क्या पता था कि वही सौतन बन के मेरे सर पे सवार हो जाएगी। वैसे देखा जाए तो जो भी हो रहा है एक तरह से ठीक ही हो रहा है। यही तो मौका है शाहनवाज भाई से खुला लेने का, और किसी अच्छे से आदमी से दूसरी शादी कर लो, तुम्हें औलाद का सुख तो मिले। ये सब उसी वजह से तो हो रहा है। अगर मेरे नसीब में औलाद का सुख होता तो अब्बा जी के ज़हन में शाहनवाज की दूसरी शादी का ख्याल आता ही नहीं। क्या कह रही हो नायला तुम? खराबी तुम में नहीं, शाहनवाज भाई में है। तुम्हारे ससुर तो इलाज भी करवा रहे हैं शाहनवाज भाई का, पीर साहब के आस्थाने से। वहीं तो दोनों बाप बेटे मिले थे मेरे शौहर रियाज को। शाहनवाज का इलाज? हाँ भाई, पीर साहब के आस्थाने पर अब कोई झूठ थोड़ी बोल सकता है। अच्छा नायला, मैं चलती हूँ, हंडिया चढ़ाकर आई थी, कहीं जल ना गई हूँ। अभी से खो गए जोया के ख्यालों में। क्या बकवास कर रही हो? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? सच ऐसे ही कड़वा लगता है शाहनवाज साहब। मानना पड़ेगा अब्बा जी की जहानत को। आपकी और जोया की शादी, यानी एक तीर से दो शिकार। क्या बकवास कर रही हो तुम? जो मुंह में आता बक देती हो। क्या गलत कह रही हूं मैं? यही प्लान था ना कि जोया भी इस घर में रहेगी और आपको भी औलाद मिल जाएगी। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि नेमत अली का बेटा शाहनवाज अली कभी बाप नहीं बन सकता। नायला तुम मारे और मारे मुझे, जो औरत औलाद की नेमत से महरूम हो और उसका शौहर भी उसका ना रहे, उसे तो मार ही पड़नी चाहिए। कितनी बार समझाया तुम्हें, ये उल्टे सीधे टीवी के ड्रामे मत देखा करो, दिमाग खराब होता जा रहा है तुम्हारा। जो मुंह में आता है बक देती हो। कभी सोचा है किसके सामने क्या कहना है? तो क्या गलत कह रही हूं? मेरी एक बात गौर से सुन ले शाहनवाज, मैं जोया जितनी पढ़ी लिखी तो नहीं, लेकिन बेवकूफ भी नहीं हूं। आपको जोया से शादी करनी है ना तो करें, लेकिन उससे पहले मुझे तलाक चाहिए, ताकि मैं भी अपना घर बसा सकूं किसी ऐसे आदमी के साथ जो मुझे औलाद दे सके। नायला, मुझे हैरत होती है तुम्हारी सोच में, अफसोस है। जोया और शाहनवाज की शादी, ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? शरअ में इसकी गुंजाइश है। एक मर्द एक वक्त में 4 बीवियां रख सकता है तो शाहनवाज 2 रख लेगा। देखो ना, इस शादी से किसी को फायदा नहीं होता, और फिर ये तो
नायला बहू के साथ सरासर जाती है। और फिर नेमत, जब जोया के लिए एक अच्छा रिश्ता मौजूद है तो फिर हम शाहनवाज से शादी क्यों करें उसकी? इसलिए कि आप जोया की शादी करना चाहते हैं और मैं समीर को अपने पास रखना चाहता हूं। और सबसे बेहतर हल यही है कि शाहनवाज और जोया की शादी कर दी जाए। लेकिन नेमत, लेकिन कुछ नहीं, मैंने इस मसले का हल बता दिया है। अगर आप फिर भी आनाकानी करेंगे तो मैं ये समझ लूंगा कि आप अपने बड़े होने का फायदा उठाते हुए मेरी हर बात से इख्तलाफ करना अपना फर्ज समझते हैं। मैंने पीर साहब से बात कर ली है, अगले जुमे को हम निहायत सादगी से जोया और शाहनवाज का निकाह करेंगे। हिम्मत, जरा चुली तले दम लो, सारे फैसले खुद ही किए जा रहे हो, जरा हमें सोचने तो दो ना। ठीक है, सोचें आप, लेकिन एक बात आप अपने ज़हन में रखिएगा कि जोया की अगर शादी होगी तो शाहनवाज से होगी, और अगर आप अपनी मर्जी से शारिक से शादी करना चाहते हैं तो समीर यहीं रहेगा। जोया को समीर को छोड़ना होगा यहां मेरे पास। जब जोया के लिए एक अच्छा रिश्ता मौजूद है तो फिर हम शाहनवाज से शादी क्यों करें उसकी? इसलिए कि आप जोया की शादी करना चाहते हैं और मैं समीर को अपने पास रखना चाहता हूं। और सबसे बेहतर हल यही है कि शाहनवाज और जोया की शादी कर दी जाए। और अगर आप अपनी मर्जी से शारिक से शादी करना चाहते हैं तो समीर यहीं रहेगा। जोया को समीर को छोड़ना होगा यहां मेरे पास। हेलो। तुम रो रही थी? नहीं। झूठ ना बोलो, साफ पता चल रहा है तुम्हारी आवाज से। क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? बात तो करो। क्या हो गया? रो क्यों रही हो तुम? बताओ ना मुझे। सोया, मैं परेशान हो रहा हूं। किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? बात तो करो सोया, प्लीज टॉक टू मी। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। सोया, प्लीज मुझसे कुछ मत पूछिएगा। आपके किसी सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मुझे माफ कर दीजिएगा प्लीज। लेकिन जोया, मैं तेनू समझा कि ना तेरे बाजू लगदा जी। मैं तेनू समझा कि ना तेरे बाजू। एक बात तो तय है, नेमत मियां जो है ना वो सही फैसला कभी नहीं कर सकते। देखो ना, शाहनवाज के पल्ले जोया को बांधना चाहते हैं। मैं तो कहती हूं कि इससे अच्छा कि तुम लोग शमसू से शादी करा दो। अम्मा, आप तो इस मामले में ना ही बोले तो बेहतर है। आगे नेमत भाई कम बेढंगी बात करके गए जब आप शुरू हो गई हैं।
अरे मैंने कौन सी ऐसी बात कर दी है जो तुम्हें इतनी बुरी लगी है? एक बात कान खोल के सुन लो तुम लोग, ये नेमत मियाँ जो है ना, ये कभी भी जोया की शादी शारिक से नहीं होने देंगे। और शमसू बेचारा जो है ना, वो तो हम लोगों के म्यार पे नहीं उतरता। मैं तो कहती हूँ कर दो बच्ची की शादी शाहनवाज से। भाई शारिक ना सही, शाहनवाज सही, तुम लोगों ने तो अपनी बेटी भी आनी है ना। हाँ अम्मा, खुदा का वास्ता है चुप कर जाएं। अम्मा भी ठीक कह रही है, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। समीर नेमत का खून है और वो हरगिज उसे खुद से दूर नहीं करेगा। क्यों? हम नेमत भाई की इज्जत की खातिर अपनी बेटी की जिंदगी खराब कर दें? कितने खुलूस और चाह से उसने जोया का रिश्ता भेजा है, कितनी मदद की है उसने हमारी बेटी की, हम उसे इनकार कैसे कर देंगे? इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं शारिक को खुद मना कर चुकी हूँ, मुझे उनसे शादी नहीं करनी। लेकिन क्यों बेटा, क्यों वो तुमसे शादी नहीं करना चाहती? पता नहीं माँ, सिर्फ अपना फैसला सुना है, कोई सवाल करने नहीं दिया। बस इतना कहा कि हमारे सितारे नहीं मिलते। माँ क्यों कर रही है वो इस तरह? क्योंकि मैं समीर के बगैर नहीं रह सकती अम्मी। तो क्या तुम शाहनवाज से शादी करोगी? नहीं, नेमत चाचा इसलिए ऐसा चाहते हैं क्योंकि मैं शारिक से शादी ना करूं और समीर हमेशा उनकी नजरों के सामने रहे। मैं शारिक से शादी नहीं करूंगी, समीर यहीं रहेगा। अम्मा जी, मैं जोया के साथ शादी नहीं कर सकता और ना ही वो ऐसा चाहती है। आप बच्ची को समझाएं। आप नाइला, जोया मेरे साथ ज्यादती ना करें। किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं हो रही और ना ही मुझे कोई समझाने की कोशिश करे। मैं जोया और शाहनवाज की शादी की बात भाई साहब से करके आया हूं। किस लिए कर रहे हैं आप ये सब? अपने पोते के लिए। अपने पोते के लिए आप जोया की जिंदगी बर्बाद कर देंगे? वो मेरे बेटे अस्मीर की निशानी है, इस खानदान का वाहिद वारिस है, मैं उसे अपने से अलग नहीं कर सकता। मैं समझती थी आप बदल गए। औलाद के दुख ने आपको दूसरों का दुख समझने की सलाहियत दे दी है, लेकिन नहीं, आप नहीं बदले और ना आप कभी बदलेंगे। इसलिए कि आप एक खुदगर्ज इंसान हैं जिसे सिर्फ अपना मफाद और अपनी खुशियां अजीज है। नगमा, चाहे इसमें किसी की खुशियां बर्बाद ही क्यों ना हो जाए। आपके संग दिले ने मेरे अजमीर की जिंदगी छीन ली, आपके संग दिले ने मेरे अजमीर की खुशियां छीन ली, जोया को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया, आपने उनकी खुशियों को आग लगा दी। नेमत साहब, मेरा अजमीर मिन्नतें करता करता इस दुनिया से चला गया, लेकिन आपको चैन ना आया आपको अब भी, और आप जोया को इसी मकाम पे ला रहे। कैसे इंसान है नेमत साहब, कैसे इंसान है आप? क्या गलत कर रहा हूं मैं उसकी भलाई कर रहा हूं। शाहनवाज से शादी करेगी तो फिर से सुहागन हो जाएगी, मैं उसकी खुशियां उसे लौटा रहा हूं। इसमें किसी की खुशी नहीं है, किसी की खुशी नहीं है इसमें। जब दोनों शादी कर लेंगे तो खुश रहना भी सीख लेंगे। आप समझते क्यों नहीं है?
जबरदस्ती के बंधन खुशियां नहीं लाते, खुशियों का गला घोट देते, गला घोट देते वो। चाहते क्या है आप? चाहते क्या है आप? क्या चाहते हैं आप? जोया फिर इस घर से चल जा, हट जा परे। जोया को फिर इस घर से आप भेजना चाहते हैं? क्यों? याद रखे, अगर इस दफा वो इस घर से गई तो फिर कभी लौट के नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। फिर आप तरसते रहिएगा सारी जिंदगी अपने पोते की शक्ल देखने को, जैसे उस मीर के लिए तरसते। तरसते रहिएगा जिंदगी भर, तरसते रहिएगा। अम्मा जी ना करें, ना करें अम्मा जी, तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। अम्मा जी मुझे माफ कर दीजिए। मैं तेनू समझा